बाबा हरदेव सिंह जी हमारे सतगुरु ने कहा था कि रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए। जो ये ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है ये संत निरंकारी मिशन की तरफ से लगा है और संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन इसे ऑर्गेनाइज कर रहा है। और लोगों में एक इच्छा है, लोगों में एक होड़ है कि मैं ब्लड डोनेट करूं ताकि वो किसी काम आ सके। कोई बीमार व्यक्ति है, कोई व्यक्ति मृत्युशैया पर है, उसको जीवन मिल सके। चाहे वो कोई अब बहुत अमीर है, चाहे कोई छोटे घर से है, मगर सब यहाँ एक प्लेटफॉर्म है। हम खून का बदला खून से तो लेंगे, लेकिन खून नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए। हमारा संत निरंकारी मिशन सबसे ज़्यादा ब्लड डोनर करने वालों में मिशन में इनका नाम है, गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में भी और यूएनओ में भी नाम है। इंसान खून देगा तो बढ़िया रहेगा, शरीर रहेगा, स्वास्थ्य रहेगा। यहाँ से क्या क्या सीखने को मिलता है आपको? बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और संत निरंकारी मिशन का संदेश ही यही है कि मानव को मानव हो प्यारा, एक दूसरे का बने सहारा। रजिस्ट्रेशन तो हमारे पास लगभग सैकड़ों की संख्या में है। आप सब सेवा भाव है, सब सेवा से मन लगाकर कि हाँ जो सुख मुझे मिला है सारे लोगों को मिल जाए। ब्लड मानव के शरीर में ही डेवलप हो सकता है और मानव ही देगा तभी मानव के शरीर में ब्लड पहुंचेगा। नमस्कार, द न्यूज़ वाला नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा चौहान। आज हम रुड़की के संत निरंकारी भवन में हैं। यहाँ पर आप लोगों ने सत्संग देखा होगा, लेकिन आज सत्संग के साथ यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप भी चल रहा है। तो अंदर चलते हैं और आपको ब्लड डोनेशन कैंप पूरा दिखाते हैं कि क्या क्या तैयारियाँ की गई है, क्या क्या फैसिलिटीज़ की गई हैं। तो आइए चलते हैं। हमारे साथ यहाँ पर अमित आहूजा जी हैं और राजपाल जी हैं, इनसे बात करते हैं। सर, यहाँ पर जो आज ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? आज ये ब्लड डोनेशन कैंप जो है हमारे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने इसकी शुरुआत करी थी और आज 2024 है। अब लगातार ये निरंतर ही चलता आ रहा है और हमारा संत निरंकारी मिशन सबसे ज़्यादा ब्लड डोनर करने वालों में मिशन में इनका नाम है, गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में भी और यूएनओ में भी नाम है। और आप सभी देखते हैं कितनी लाइनें लगी हुई हैं उस रूप में। यहाँ हमारे पैकेट कम रह जाते हैं मगर डोनर कम नहीं रहते इस रूप में। तो आज आप आए हैं, इसी आपका बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ वाले नेटवर्क का। और आप देख रहे हैं, आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि कितने महात्मा यहाँ पर ब्लड डोनेशन का ये देने आ रहे हैं। सर, आप क्या बताएंगे, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप तो यहाँ पर चल रहा है, उसके साथ साथ और क्या यहाँ पर प्रोग्राम किए गए हैं? सबसे पहले तो द न्यूज़ वाला नेटवर्क का हम बहुत हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि हमारे निमंत्रण पर आप आए और हमें बहुत ही आशीर्वाद देने के लिए आप पधारे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हमारा यहाँ पे ब्लड डोनेट शिविर जो लगा हुआ है, उसके साथ साथ यहाँ पे हमारा निरंकारी सत्संग भी चल रहा है। और उसके लिए आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, हरिद्वार, ज्वालापुर, झबरेड़ा, मंगलोर, यहाँ से भी संत महात्मा यहाँ पर रक्तदान देने के लिए आए हैं। धन्यवाद सर। अब आपको पूरे ब्लड डोनेशन कैंप का और जो संगत यहाँ पर चल रही है, सत्संग चल रहा है, उसका एक बार टूर करा देते हैं आपको। और जो यहाँ पर डोनर्स हैं उनसे भी बात करते हैं कि उन्हें यहाँ पर ब्लड डोनेशन करके कैसा फील हो रहा है। तो ये देखिए, यहाँ पर पीछे सत्संग चल रहा है और ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये पूरी लाइन यहाँ पर ब्लड डोनर्स की है। यहाँ पर ये ब्लड डोनेट करने ये डोनर्स आए हैं यहाँ पर। आंटी जी, ब्लड डोनेट करने आई जी, देखो जैसे दातार की कृपा आए तो हैं सच्चे बात। तो मतलब कैसा लगता है ब्लड डोनेट करके, रक्तदान करके? बहुत अच्छा लग रहा। अब हमारे रुड़की में कितने दिन बाद रक्तदान हो रहा, तो बहुत ही कृपा है सदगुरु की। हम भी लाइन में खड़े हैं, बाकी तो इसकी मर्जी। जी, आप क्या कहना चाहेंगी? यहाँ पर आप ब्लड डोनेट करने आई हैं, तो यहाँ पर सब व्यवस्था कैसी लग रही है? बड़ी अच्छी है, क्योंकि पहले भी दासी ने किया है ना, तो जब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इससे हम कभी भी कर सकते हैं। कहीं पर भी ऐसा नहीं कि निरंकारी मिशन में ही हो रहा है, ये कहीं पर भी अगर ये व्यवस्था हो रही है, हमें मौका मिल रहा है तो हमें ज़रूर करना चाहिए। इससे हमारे शरीरों में भी बहुत सारी बीमारियां नहीं होती हैं। ये काफ़ी देखा दासी ने। यहाँ पर और भी लोग हैं। अंकल जी, ब्लड डोनेट करने आए हैं? है जी, ब्लड डोनेट करने आए हैं? हाँ, डोनेट करने आए हैं। हरिद्वार से आए हैं। हरिद्वार से इतनी दूर यहाँ पे ब्लड डोनेट करने आए? हाँ जी, डोनेट करने आए। क्यों?
ऐसे ही बस मैं अपने उसके लिए, धर्म के लिए। कैसी लगी यहाँ की व्यवस्था सब? बहुत बढ़िया व्यवस्था है आपकी आगे। मतलब कितनी बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं? कितनी बार कर चुके, वैसे भी लोग दे देते हैं, किसी को परेशानी होती है जब भी दे देते हैं, कभी भी कोई बता देता है दे देते हैं, जब तक डॉक्टर कहते रहेंगे देते ही रहेंगे। अच्छा, जो आज के युवा हैं उन्हें कुछ बताना चाहेंगे, कुछ संदेश देना चाहेंगे कि ब्लड डोनेट करने से, रक्तदान करने से क्या क्या फ़ायदा होता है या हमें रक्तदान करना चाहिए? ज़्यादा शरीर का है, शरीर में नया खून बन जाता है, इसीलिए खून देना चाहिए। दूसरी बात, किसी ज़रूरतमंद के काम आ जाता है, किसी की जान बच जाती है, उसके लिए खून देते रहना चाहिए। खून तो बनता रहता है, खून कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जो कहीं वैसे ही बन का जाएगा, कहीं मशीन से बन जाएगा। इंसान के अंदर ही खून बनता है, इंसान खून देगा तो बढ़िया रहेगा, शरीर रहेगा, स्वास्थ्य रहेगा। मेरी उम्र 65 साल की है, लेकिन फिर भी मैं खून देने में हटता नहीं। मेरी मिहिज बट्टी है, ये भी खून देने आई। अच्छा, दोनों आप हस्बैंड वाइफ खून देने आए हैं यहाँ पे? हाँ, खून देना है, स्पेशल खून देना है। अच्छा, कुछ लोग ना डर जाते हैं कि हम ब्लड डोनेट करेंगे तो शरीर में कमजोरी आ जाएगी, चक्कर आएंगे, बेहोश हो जाएंगे। उससे तो और बढ़िया रहता है खून देने से। तो मैं तो कहूँ कि खून तो सब कुछ देते रहना चाहिए, महीने में 2 महीने में देते रहना चाहिए। जैसे हम किसी चीज़ की सफाई करते हैं, खून जाने के बाद सफाई नया खून आ जाता है, ये होता है। आंटी जी से भी बात कर लेते हैं। आंटी जी, क्या एज क्या है आपकी? मेरी एज 40-55 साल है। 55 साल एज है और आप अभी भी मतलब इस एज में आप ब्लड डोनेट करने आई हैं यहाँ पे। कैसा लगता है ब्लड डोनेट करके? अच्छा लग रहा है, लड़का बता रहा है कि खून दान कर काम में जा खून। चलिए, तो और भी लोग हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये लोग सब ब्लड डोनेट करने आए हैं। लाइन बहुत लंबी है, ब्लड डोनेट करने आए हैं जी। कितनी बार ब्लड डोनेट कर चुके? मैम 2 बार कर चुकी हूँ। 2 बार आप कर चुके हैं, तो क्या मतलब एक्सपीरियंस कैसा होता है और बॉडी में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं ब्लड डोनेट करने के बाद? कुछ नहीं मैम, नॉर्मल ही रहता है, पर मेरे को ब्लड डोनेट करना अच्छा लगता है, इसलिए मेरे को खुशी मिलती है कि मेरी वजह से कोई बच रहा है, तो करना चाहिए। मेरे को अच्छा लगता है अपने मिशन में ब्लड डोनेट करना। आपकी एज क्या है? मैम 21। 21 एज है और इस एज में आप 2 बार ब्लड डोनेट ऑलरेडी कर चुके हैं? जी मैम। आप अपने एज के साथियों को क्या मैसेज एक देना चाहेंगे ब्लड डोनेशन के लिए? मैम ये तो अपनी अपनी भावना होती है ना कि ब्लड डोनेट करना है, हमें खुशी मिल रही है और क्या। तो बाकी सबको जो यूथ है उनको ब्लड डोनेट करना चाहिए? हाँ मैम, अगर हमें लग रहा है कि हम यंग है तो करना चाहिए, दूसरों की खुशी के लिए, नॉर्मली बात है। जी मैम। चलिए, थैंक यू। और भी आप देखेंगे कि ये पूरी लाइन यहाँ पर है और लाइन बहुत लंबी है जो यहाँ पर ब्लड डोनेट करने आए हैं लोग। बाकी ब्लड डोनेशन सेंटर आपने देखे होंगे कि जो देखे होंगे ब्लड डोनेशन सेंटर, वहाँ पर आपको भीड़ दिखती है, लेकिन इतनी भीड़ यहाँ पर दिख रही है। आप देखेंगे दूर तक यहाँ पर ब्लड डोनेशन के लिए लोग आए हुए हैं ब्लड डोनेट करने और वेट कर रहे हैं ब्लड डोनेट करने का। कहाँ से आए हैं आप? यहीं से, रुड़की से ब्लड डोनेट करने आए? जी हाँ। कितनी बार कर चुके हैं? 5 बार। 5 बार कर चुके हैं। क्या लगता है, क्या चेंजेस लगते हैं बॉडी में ब्लड डोनेट करके? बहुत अच्छा लगता है। अच्छे की डेफिनेशन क्या बताएंगे? बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें अभी देश के लिए कुछ करने बढ़ने की तमन्ना है। ये खून जो है नालियों में ना बह करके नाड़ियों में बहे, तो सबसे अच्छा तो यही है, हमें अच्छा आता है। हर बार आप यहीं संत निरंकारी भवन में आते हैं ब्लड डोनेट? निरंकारी मिशन में हमें ये बाबा जी के और माता जी के यादगार में हम ये अपना रक्तदान करते हैं और बड़ी अच्छी खुशी लगती है। यहाँ से क्या क्या सीखने को मिलता है आपको? बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारे जीवन जिंदगी यहीं से चली है और यहीं से ख़त्म होगी, ये हमें प्रण है। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर यहाँ पर जो ये रक्तदाता हैं ब्लड डोनेट कर रहे हैं। हो गया आपका ब्लड डोनेट? हो रहा है मैम। हो रहा है? क्या कैसा लग रहा है ब्लड डोनेट करके? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। कमजोरी तो नहीं आ रही है? नहीं मैम, कोई कमजोरी नहीं है। क्या यहीं पर आते हैं हमेशा ब्लड डोनेट करने या करते रहते हैं? पहले भी किया है मंगलौर ब्रांच में, निरंकारी मिशन में ही। निरंकारी मिशन में ही करते हैं? जी, मैं खुद निरंकारी हूँ मैम। खुद निरंकारी हैं। क्या मतलब क्या प्रेरणा मिलती है यहाँ से संत निरंकारी भवन से? यहाँ पे ब्लड डोनेट करके कि ऐसा है कि शरीर और ज़्यादा सुस्त हो जाता है,
अगर आपके शरीर में आपको लग रहा है कि कुछ कष्ट है तो नहीं होंगे और आपका शरीर अच्छा हो जाता है। चलिए, तो ये हमने ब्लड डोनर्स से बात की, जो लोग लाइन में लगे हुए हैं उनसे भी बात की है, और जो लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं उस टाइम पे उनसे भी बात की है, और यहाँ पर कुछ और लोग हैं जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम जूही त्यागी है। पहली बार ब्लड डोनेट करने आई हैं या कर चुकी हैं पहले भी? मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम है, तो फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है? डर लग रहा है, क्या लग रहा है? नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है कि कुछ कर पा रही हूँ किसी के लिए, तो ऑब्वियसली अच्छा लग रहा है, डर नहीं लग रहा। डर नहीं लग रहा है। तो क्या एज क्या है आपकी? मेरी 25। तो अभी यंग एज में आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं, तो आप अपने एज के साथियों को, यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगी ब्लड डोनेशन के लिए? ऑब्वियसली मतलब ब्लड डोनेशन करना एक तरीके से हम किसी को एक लाइफ दे रहे हैं, तो हर किसी को उसमें आगे बढ़ के करना चाहिए। अगर वो कैपेबल हैं कि ब्लड दे सकते हैं, तो मेरे ख्याल से यंग एज वाले ग्रुप को ज़रूर कोशिश करनी चाहिए कि वो किसी की हेल्प कर सकें। ये तो एक तरीके से किसी को लाइफ देना हो गया, तो ऑब्वियसली हर किसी को आगे देना बढ़ना चाहिए इस चीज़ के लिए। सर, कितने लोगों की उम्मीद है यहाँ पर आने की, और कितने लोग आ चुके हैं अभी और कितने लोग आने बाकी हैं? जो हमारा यहाँ पे टारगेट रखा गया है लगभग 250 यूनिट, हम सोच रहे हैं कि 250 यूनिट यहाँ से इकट्ठा करेंगे। 250 यूनिट इकट्ठा करेंगे। और अभी सुबह से कितने लोग आ चुके हैं, क्योंकि हम काफ़ी भीड़ भी देख रहे हैं? रजिस्ट्रेशन तो हमारे पास लगभग सैकड़ों की संख्या में है यहाँ पे, लेकिन जितने भी हमारे संत महात्माओं का यहाँ पे नंबर लगेगा, लगभग सभी का हम सोच रहे हैं कि रक्तदान होगा। बाकी मेडिकल टीम भी यहाँ पे हमें सपोर्ट करने के लिए आ रखी है, आप एक बार उनसे भी बात कर लें। कहाँ से बुलाया है आपने मेडिकल टीम? ये हमारे रुड़की से ही आई है। तो मेडिकल टीम है यहाँ पर, जो उनसे भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ यहाँ पर हरभजन सिंह जी हैं, जो इस एरिया के जोनर इंचार्ज हैं। सर, इस सत्संग भवन में इतनी भीड़ हम देख रहे हैं, जो लोग डोनर्स हैं, रक्तदान यहाँ पर करने आए हैं, तो कैसा फील हो रहा है आपको कि जो लोग इतना प्रेरित होकर यहाँ पर रक्तदान करने आए हैं? निरंकारी मिशन कोई धर्म संप्रदाय नहीं है, ये आध्यात्मिक विचारधारा है। हमारे जो सतगुरु माता सुदीक्षा जी हैं, उन्होंने हम सब के अंदर कूट कूट कर भक्ति भरी है और सेवा भावना भरी है, और ये सेवा भावना के अंतर्गत ही ये रक्तदान शिविर हो रहा है। ये सिर्फ रुड़की नहीं, पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरी दुनिया में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन रक्तदान शिविर लगाता है। बाबा हरदेव सिंह जी हमारे सतगुरु ने कहा था कि रक्त नालियों में नहीं, नाड़ियों में बहना चाहिए। तो उसी के अंतर्गत आप देख रहे हैं, बहनें भी, भाई भी लगातार लाइनें लगी हैं, और जिनका नंबर नहीं आ पाता, हीमोग्लोबिन कम होता है, वो उदास हो जाते हैं कि हम मानवता के काम नहीं आए। तो ये रक्तदान शिविर की फिर मसूरी जोन में 8 सितंबर को भी एक कोट द्वार के अंदर महिला समागम भी है और रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। धन्यवाद सर। हमारे साथ हरिद्वार के क्षेत्र संचालक यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आप लोग यहाँ पर वर्दी में लगातार सेवा कर रहे हैं, क्या महसूस होता है यहाँ पर सेवा करके? सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज जी जब 28 अप्रैल 1980 को गद्दी पर विराजमान हुए, तो उससे पहले 24 अप्रैल को बाबा गुरबचन सिंह जी को गोली मार दी गई थी। तो उसके बाद जब बाबा हरदेव सिंह जी ने मैसेज दिया कि लोगों में बहुत उस आक्रोश था कि हमारे गुरु की हत्या कर दी गई है और खून का बदला हम खून से लेंगे, तो बाबा हरदेव सिंह महाराज ने उस समय मैसेज दिया था कि वो तो मेरे से, उनसे गुरु का मेरा डबल रिश्ता था। वो मेरे पिता भी थे और मेरे गुरु भी थे। हाँ, हम खून का बदला खून से तो लेंगे, लेकिन खून नालियों में नहीं, नाड़ियों में बहना चाहिए। और 28 अप्रैल सन 1980 के बाद से बराबर ब्लड डोनेशन कैंप लग रहे हैं। और जो ये गुरु का आशीर्वाद है, आप देख रहे हैं इतनी लंबी लंबी लाइनें पूरे हरिद्वार से, जगह जगह से, चाहे वो हमारी लक्सर हो, लाल ढांग हो, शेरपुर बेला हो, ज्वालापुर हो, हरिद्वार हो, लाम मजाहिदपुर हो, ज्वाला और क्या नाम भगवानपुर हो, रुड़की हो, आप मंगलोर हो, तेजूपुर हो, ननेड़ा हो, और आपका गुरुकुल नारसन हो। हमारी 15 ब्रांचें पड़ती हैं, 15 की 15 ब्रांचों से यहाँ
वही गुरु का आशीर्वाद और गुरु की तरफ से उत्साह। हाँ, एक यूनिट 3 लोगों की जान बचाती है। तो गुरु का मैसेज है कि जहाँ हम सदगुरु माता जी हमें ब्रह्म ज्ञान देती हैं, इस निराकार परमात्मा के साथ हमारा नाता जोड़ती हैं, उसी के बाद ये भी मैसेज दिया जाता है कि हम जन जन की सेवा करें और ब्लड से बढ़िया कोई सेवा नहीं है। और आज जो है 11 अगस्त भी है, आज प्लांटेशन का भी 1+1 का कार्यक्रम भी, पेड़ लगाए जा रहे हैं लाखों की संख्या में पूरे भारतवर्ष में, भारतवर्ष नहीं बल्कि विदेशों तक में प्लांटेशन का कार्य हो रहा है और पेड़ भी लगाए जाते हैं जहाँ ब्लड के साथ साथ। और ये वो यहाँ पर लोगों को खुशी मिलती है, किसी को यहाँ तनख्वाह नहीं मिलती। हम वर्दी में हैं तो ऐसा नहीं कि हमको तनख्वाह मिल रही हो, सब सेवा भाव है, सब सेवा से मन लगा कर कि हाँ जो सुख मुझे मिला है सारे लोगों को मिल जाए, पूरी दुनिया को मिल जाए, इसलिए ये लंबी चौड़ी लाइनें यहाँ लगी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर रक्तदान शिविर के साथ साथ सत्संग भी किया जा रहा है, तो इस कॉम्बिनेशन को क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि संत निरंकारी मिशन ने हमेशा मानवता के लिए काम करा है और संत निरंकारी मिशन का संदेश ही यही है कि मानव को मानव हो प्यारा, एक दूसरे का बने सहारा। आज आप यहाँ देख रहे हैं कि एक दूसरे के सहारे के लिए, नहीं तो कोई अपना, आज किसी से आप 50 रुपीज़ भी मांगो तो वो 10 बार सोचता है दूं या ना दूं। और यहाँ पर सब महापुरुष आए हुए हैं, सेवा भाव से रक्तदान भी कर रहे हैं और साथ ही साथ संगत भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है जो सुकून जो आनंद यहाँ मिलता है, क्योंकि यहाँ निष्काम भाव से सेवा की जा रही है। कोई पर्सनल हित नहीं है किसी का, चाहे वो कोई बहुत अमीर है चाहे कोई छोटे घर से है, मगर सब यहाँ एक प्लेटफॉर्म है। और मिशन का नारा भी यही है कि विश्व बंधुत्व, कि एक जैसा सब मिलजुल के काम करेंगे, अच्छा करेंगे। और दास ये भी बताना चाहेगा कि संत निरंकारी मिशन को यूनाइटेड नेशंस द्वारा विशेष सलाहकार की उपाधि दी गई है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में आप जी को पता ही है कि जल्दी से कोई मिशन की एंट्री नहीं होती, मगर उन्हीं को दिया जाता है जो निष्काम भाव से सेवा करते हैं। सर आज यहाँ पर जो इतना भव्य ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है और आप लोग भी सेवा कर रहे हैं लगातार, क्या कहना चाहेंगे? इस जो इतना भव्य रक्तदान शिविर है, सबका आधार है ब्रह्म ज्ञान। सतगुरु ने ब्रह्म का ज्ञान दिया, इस ईश्वर का ज्ञान दिया, आत्मा का ज्ञान दिया और कहा कि नर सेवा नारायण सेवा। तो आज सत्संग भी है, क्योंकि सत्संग हमारा बेस है, यहीं से हमें प्रेरणा मिली है मानवता की सेवा की सतगुरु की कृपा से। और ये ऐसे अवसर, ऐसा नहीं कि ब्लड डोनेशन कैंप, जब आपने देखा पेंडेमिक हुआ भी, कोरोना काल में भी जहाँ लोग अपने घरों में कैद हो गए, निरंतर हमारे वॉलंटियर्स ब्लड बैंक गए, डोनेशन करते रहे। और डोनेशन के अलावा जहाँ जिसको जिस तरह की राशन की या भोजन की या किसी भी तरह की सेवाएं की ज़रूरत हुई, तो ये सतगुरु की कृपा से सारी सेवाएं निरंतर ऐसे चल रही हैं और चलती रहेंगी। निरंकारी मिशन देखकर बहुत अच्छा लगा और यहाँ पर आकर सभी से मिलकर बहुत स्नेह और प्रेम मिला। और जो सेवा कार्य यहाँ पर हो रहे हैं वाकई वो भगवान की सेवा है, क्योंकि कहा भी गया है कि मानव सेवा माधव सेवा है। अगर आप भगवान के बनाए हुए इंसान की सेवा कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप भगवान की सेवा कर रहे हैं। और यहाँ के वॉलंटियर्स और जो सेवा दल है वो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, इतना अनुशासन यहाँ पर, इतनी डिसिप्लिन है और हर आदमी अपनी ड्यूटी समझ के काम कर रहा है। और लोगों में एक इच्छा है, लोगों में एक होड़ है कि मैं ब्लड डोनेट करूँ ताकि वो किसी काम आ सके। कोई बीमार व्यक्ति है, कोई व्यक्ति मृत्युशैया पर है, उसको जीवन मिल सके। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा कार्य है और बहुत अच्छे मिशन पर संत निराकारी चल रहा है मिशन हमारा, और ये ह्यूमैनिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं इनको इस कार्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि इसी कार्य में आगे बढ़ते रहें और समाज की सेवा करते रहें और लोगों में एक जज्बा, एक संकल्प लें कि हम लोग हमेशा प्यार से रहेंगे, प्रेम से रहेंगे, एक दूसरे की सेवा करते रहेंगे और इंसान इंसान से प्यार करेगा। देखिए रुड़की शहर एक बहुत अच्छा शहर है जिसमें कई सारे NGOs हैं, कई सारे हमारे सत्संग भवन हैं। तो यहाँ पर जो है सभी सत्संग भवन में लोग अच्छा कार्य करते हैं, तो उसको प्रोत्साहन देने के लिए मैं हमेशा जाता हूँ और यहाँ पर आकर तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हमारे गुरुजी भी आए हुए हैं और जो इस जोन के इंचार्ज हैं हरिद्वार मसूरी जोन के। तो मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि इस तरह कार्य करते रहें और जो ब्लड यहाँ डोनेट होगा वो रुड़की की जनता के काम होगा, सिविल हॉस्पिटल में जाएगा और एक यूनिट ब्लड से 3 लोगों को आजकल लाभ मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि कई मरीजों को इससे लाभ मिलेगा। और वहाँ ब्लड कैंप भी है, ब्लड कैंप में कई लोग ब्लड लेने आते हैं, दूर दूर से गाँव से आते हैं ब्लड लेने। तो निश्चित रूप से इस कैंप का सभी लोगों को बहुत लाभ मिलेगा।
देखिए, देश को दिशा दिखाने वाला युवा ही है। और युवा यहाँ पे बहुत संख्या में स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, आईटी के बच्चे हैं, आईआईटी के बच्चे भी यहाँ पर हैं जो लगातार कंप्यूटर पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो ये एक सेवा करने की भावना अगर बच्चों के मन में आएगी तो वो हमेशा इस और आगे बढ़ेंगे और देश की सेवा भी करेंगे, समाज की सेवा भी करेंगे, परिवार की सेवा भी करेंगे। उनके जो संस्कार हैं, उनकी संस्कृति है, वो इससे निखर के आएगी। हमारे साथ यहाँ पर एसएनसीएफ के कोऑर्डिनेटर सुनील जी मौजूद हैं। सर, क्या बताना चाहेंगे, ये जो आज इतना भव्य ब्लड डोनेशन सेंटर लगाया गया है, ये किसके द्वारा लगाया गया है और क्या क्या यहाँ पर प्रोग्राम्स किए गए हैं? जो ये ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है, ये संत निरंकारी मिशन की तरफ से लगा है और संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन इसे ऑर्गेनाइज कर रहा है। और हमेशा संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के जो कैंप होते हैं ब्लड डोनेशन के, वो इतने ही भव्य होते हैं। और अभी इसके साथ साथ में सत्संग समागम का भी प्रोग्राम चल रहा है। साइड में जो हमारा भवन है वहाँ पे समागम का प्रोग्राम चल रहा है और बहुत ही ज़्यादा विशाल संख्या में यहाँ पे डोनर्स अवेलेबल हैं। और अभी तक पिछले 39 वर्षों में 39 वर्षों में निरंकारी मिशन और निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन ने लगभग 8,000 से ज़्यादा कैंप लगाए हैं, जिसमें लगभग 13.5 लाख ब्लड यूनिट्स प्लस में इसमें, क्योंकि 2024 का इसमें डेटा ऐड होना बाकी है, 13.5 लाख प्लस यूनिट्स डोनेट हुई हैं। और ये ब्लड डोनेशन की डिमांड्स भी बढ़ रही है और ये कैंप्स भी हमारी तरफ से लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। जो ये ब्लड डोनेशन सेंटर यहाँ पर लगाया गया है, तो इसमें कितने यूनिट ब्लड आप लोगों का अनुमान था कि कितने लोग यहाँ पर आएंगे, कितना ब्लड इकट्ठा होगा और अभी तक कितना हो चुका है? जो यहाँ पे फ़िलहाल उत्साह दिख रहा है वो तो बहुत लोगों में दिख रहा है। लगभग 1,000 से प्लस की यहाँ पर संगत अवेलेबल है जो ब्लड डोनेशन के लिए आई हुई है। और अभी तक जो हमारी लाइनें लगी हैं वो लाइनें अभी उनका रजिस्ट्रेशन हुआ भी नहीं है। अभी तक 150 के आसपास टोटल रजिस्ट्रेशंस हो गए हैं, जिसमें से 80 डोनेशंस हो गए हैं और ये अभी लगभग 1-1.5-2 बजे तक ये डोनेशन चलेगी। तो उम्मीद है कि लगभग 176 या 200 के आसपास में 170 या 200 के आसपास में डोनेशन होंगी। आगे सबको कैसे इंस्पायर करेंगे, ब्लड डोनर्स को भी और जो लोग ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाए भी, कि कितना ज़रूरत है हमारे शहर को या हमारे देश को कि लोगों तक जो लोग बीमार हैं उनको ब्लड पहुंच सके? सबसे पहले तो हमारी जो इंस्पिरेशन का सोर्स है वो हम बता दें आपको कि सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की एक कोटेशन है और बहुत ही पावरफुल कोटेशन है कि रक्त नाड़ियों में बहे, नालियों में नहीं। और यहीं से यूथ को भी एक चैनलाइज होने की तरफ एक गाइडेंस मिलती है कि हमें पॉजिटिविटी के साथ में जुड़ना है, अच्छाई के साथ में जुड़ना है, मानवता की भलाई के साथ में जुड़ना है। और जहाँ जहाँ पर भी बाबा जी का कहना था कि मानवता को ज़रूरत है, वहाँ वहाँ पे हमें अपना हाथ बढ़ाना है मानवता के लिए। तो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन तो यही है। बाकी मेरी अपील यही है रुड़की के यूथ से, रुड़की की जनता से, कि जब भी किसी भी मानव को ज़रूरत हो ब्लड की तो अपने आप को आगे लेके आए ब्लड डोनेशन के लिए, क्योंकि ब्लड का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ब्लड को आर्टिफिशियली डिज़ाइन नहीं किया जा सकता, क्रिएट नहीं किया जा सकता। ब्लड मानव के शरीर में ही डेवलप हो सकता है और मानव ही देगा तभी मानव के शरीर में ब्लड पहुंचेगा। यही सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। अभी जैसे हमने कोविड के टाइम पर देखा कि ऐसे ब्लड डोनेशन कैंप भी नहीं लगाए गए, सेंटर्स भी नहीं लगाए गए और ब्लड डोनेट किया भी नहीं जा सका क्योंकि कोविड फैला हुआ था। तो उस टाइम पे जिन लोगों को ब्लड की ज़रूरत थी, ज़्यादा ज़रूरत थी, जिनका ब्लड टाइम टू टाइम चेंज होना होता है, वो कैसे सरवाइव कर पाए हैं? और इसी वजह से हमें मतलब ब्लड डोनेशन सेंटर्स लगातार लगाने चाहिए, तो उसके बारे में क्या बताना चाहिए? बिल्कुल, कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस थी, तो उन गाइडलाइंस के मुताबिक प्रॉपर वे में ब्लड डोनेशन कैंप नहीं लगाए जा सके। लेकिन जैसे थैलेसीमिया के पेशेंट्स होते हैं, मैं रुड़की की बात करूं तो यहाँ पर लगभग 60 से 70 थैलेसीमिया के पेशेंट्स रजिस्टर हैं जिन्हें कंटिन्यूस ब्लड चेंज होने की ज़रूरत होती है। तो ऐसी स्थिति में ब्लड बैंक ने रिक्वेस्ट की थी संत निरंकारी मिशन के और संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के वॉलंटियर से, बाकी और संस्थाएँ भी इसमें जुड़ी हुई थी। तो ब्लड बैंक के अंदर ही 4-4, 5-5 बहुत एहतियातन सबको ध्यान में रखते हुए, कोविड की गाइडलाइंस को मानते हुए ब्लड डोनेशंस हुए हैं उस टाइम पे भी। तो ये उनका करेज है जिन्होंने डोनेट उस टाइम पे किया है, ये उनके लिए बहुत ही बधाई के भी वो पात्र हैं और उत्साह भी था कि हाँ, कोविड के टाइम में भी वो ब्लड डोनेट करने के लिए गए और जिन्हें ज़रूरत थी उन्हें ब्लड मिला। तो इस तरह से सभी अगर आगे आएंगे तो किसी को ब्लड की कमी नहीं होगी, ऐसा हमारा मानना है। जी, धन्यवाद सर। इतने ही लोग यहाँ पर आए हैं रक्तदान के लिए, क्या कहना चाहेंगे? ये तो निरंकारी जो मिशन है ये है ही मानवता के लिए, और मानवता के लिए महात्माओं ने कहा है, सदगुरु ने कहा कि
मानवता है, धर्म हमारा, हम केवल इंसान है। आज जो हाँ जातियों में, धर्मों में इंसान बटा हुआ है, जहाँ पर युद्ध स्तर की अवस्थाएं हो गई हैं, विदेशों में जो ये अवस्थाएं बनी हुई हैं, ये सिर्फ एक अज्ञानता के कारण, एक अहंकार के कारण ये अवस्थाएं बनी है। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं इस विश्व के हर एक इंसान का कल्याण हो, देशों में एक शांति हो, और जहाँ पर कहीं इस तरह के उपद्रव हो रहे हैं, किसी भी देश में हो रहे हों चाहे, वहाँ के लिए भी प्रार्थना करते, हे प्रभु, हे ईश्वर, कृपा करना, निराकार परमात्मा, हे मेरे सद्गुरु, कि संसार के अंदर आत्मा इंसान का अमन हो, चैन हो, प्रेम हो, भाईचारा हो। और यही कहा जा रहा है कि बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर। और जहाँ आपने ब्लड डोनेशन की, रक्तदान शिविर की बात करी है, ये हमारे निरंकारी मिशन का एक बेसिक रूट है। ये हमारे निरंकारी मिशन के लिए कहा जा रहा है कि अगर ये ब्लड बहे, जरूर बहे, लेकिन ये नाड़ियों में बहे, नालियों में ना बहे। और ये जब निरंकारी मिशन का ये मूल सिद्धांत है कि मानवता का, जब मानव बन जाएगा इंसान, जब परमात्मा की जानकारी कर लेगा, तो वो स्वतः ही इस बात को एहसास करेगा कि मानवता है, और ये मानवता ही सबसे श्रेष्ठ है। और मानवता के लिए साध संगत जी के महात्माओं के पास बैठ करके ज्ञान की जो बात कही जा रही है कि शास्त्र सर्वधर्म परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज अहम तासर पापेभ्यो मोक्षाय मासुच, तब ये कहा जा रहा है कि हे इंसान, तो अपने मन के अंदर की जितने भी दुष्प्रचार हैं, मन के अंदर दुविधाएं हैं, मन के अंदर कुछ कटु विचार हैं, उनको दूर करके तो मेरी शरणागत हो जा। ऐसा हमारे भगवान कृष्ण महाराज ने गीता में फरमाया है। और यही बात गुरबाणी के अंदर कह रहे हैं कि ऐसा साजन ढूंढ लियो जो हर से दिवे मिलाए, 100 चंदा उगिए, सूरज चढ़े 1000, ओथे चानन हो रिया, गुण मेर गुरु बिन घोर अंधार। जहाँ गुरु नहीं है वहाँ अंधकार ही अंधकार है, और जहाँ सदगुरु है, जहाँ सदगुरु की रहमत है, वहाँ प्रकाश ही प्रकाश से प्रज्वलित समाज है, प्रज्वलित मानवता है। इसलिए महात्मा जन कह रहे हैं, जहाँ कहीं विदेशों में आपदा आती है, देश में आपदा आती है, वहाँ पर भी इस निरंकारी मिशन आगे से बढ़कर आगे सहयोग दे रहा है प्रशासन का। आज हमें बड़ी खुशी है बताते हुए ये जानकारी दे रहे हैं आपको कि हम अब यूएनओ के अंदर भी एंट्री कर चुके हैं, जिससे कि यूएनओ भी हमारे जो निरंकारी मिशन के जो वॉलंटियर्स हैं विदेशों में, वो भी सहयोग देते हैं। वो भी अपने एक जो हमारी काउंसिल है यूएनओ की, उसमें भी इसमें सदस्य वहाँ पर एक सजेशन के रूप में वहाँ नियुक्त किए गए हैं। और जो निरंकारी मिशन का जो ये मेन जो थीम है वो ये है कि ब्रह्म ज्ञानम, इंसान की जो कहते हैं ना कि शास्त्र की ब्रह्म ज्ञानम अति उत्तम है, और ज्ञान की अवस्था को प्राप्त करना हर इंसान का काम है। और हम कहते भी हैं, किसे विद मलय हूँ दाय मैं तुमको, मैं कुमति तुम बिन और दूजा आस गाऊँ किसकी, विधि पूछते पूछते ही साथ इंसान कूच कर जाता है। 5 बरस को भोलो भालो, अब तो 20 भयो, मगर 25 खातिर देश विदेश गयो, 30 बरस में नई नई मत उपजी, नित नित लोभ नयो, माया जोड़ी लाख करोड़ी, अब हों तृप्त न भयो। इसकी तृप्ति के लिए आत्मज्ञानम ब्रह्म ज्ञानम तत्तला जवा सुखी भवा। इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा चाहूँगा। अब आपके चैनल को भी मुबारक हो, धन्यवाद आपका, आप हमारे यहाँ पधारे हैं, आपका स्वागत है, नमस्कार हो, धन्यवाद जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप में कितनी दूर दूर से लोग यहाँ पर ब्लड डोनेट करने आए हैं, मेडिकल टीम बुलाई गई है, और यहाँ पर जो ब्लड डोनर्स हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है। हम देखते हैं कि फ्रूट जूस और फ्रूट दिया जाता है, लेकिन इस ब्लड डोनेशन कैंप में पूरा खाने पीने की व्यवस्था की गई है, वो भी आपको एक बार दिखा देते हैं जी। सर, क्या क्या व्यवस्था यहाँ पर की गई है? जो ब्लड डोनर्स हैं उनके खाने पीने की क्या व्यवस्था की गई? देखिए, हमारी टीम द्वारा यहाँ पे सब खाने पीने की व्यवस्था है, केले हैं, बिस्किट है, फ्रूटी है, जो भी रक्तदान के बाद जो डाइट दी जाती है वो ऑफिशियली लगभग सभी डाइट यहाँ पे हम दे रहे हैं। अब जो ये ब्लड आप लोग कलेक्ट करेंगे, वो ये ब्लड कहाँ पर जाएगा? ये हमारे सिविल हॉस्पिटल रुड़की में ही जाएगा, क्योंकि वहीं से हमारी टीम आ रखी है और वही लेके जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा कि आपने देखा कि रुड़की के संत निरंकारी भवन में एक भव्य ब्लड डोनेशन कैंप के साथ साथ सत्संग का भी आयोजन किया गया। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हैं ब्लड डोनेट करने। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस वीडियो को लेकर? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें और हमसे जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।